आखिरकार वही होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा था। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मुकाबला 2024 के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक होगा। फायर ब्रांड स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा। जमीन से लेकर मीडिया तक इस लड़ाई की आंच अभी से देखने को मिल रही है। स्मृति अमेठी में डटी हुई है। अब रामलला का आशीर्वाद लेकर फाइनल लड़ाई के लिए पहुंच गई हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। राहुल के सामने धर्म कांटा खड़ा होगा। सवाल बेहद तीखे होंगे। क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या? सियासी दुश्मनी तो मोदी से थी, रामलला को बीच में क्यों लाए? अमेठी को जवाब चाहिए। जय श्री राम से चिढ़ क्यों है? आप सो गए हो। आपने बात मान ली। आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या जय श्री राम करते रहते हो? राहुल गांधी के मुंह से चिढ़कर कही गई ये बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गले में हड्डी के समान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गांधी परिवार की न जाने की जितनी चर्चा हुई, उससे कई ज्यादा चर्चा ग्राउंड जीरो पर राहुल गांधी के इस बयान की है। मानो राम का नाम लेने से कोई पाप हो जाता है, लेकिन फिर भी लड़ना अमेठी से है तो इसके लिए तैयारी कांग्रेस कर रही है। तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के दफ्तर में पोस्टर लग रहे हैं। दफ्तर और राहुल के ऑफिस घर की साफ सफाई हो रही है। 5 सालों से पड़ी धूल हटाई जा रही है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, जिन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया है। मैं भी 10 वर्ष पूर्व आई, बहन आपने बनाया और बहन को भी परिवार का हिस्सा बनाकर आज मैंने इसी गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। वैसे तो हमारा संस्कार ये है कि युद्ध की भूमि पर बहन भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाती है, लेकिन आज प्रभु का ये संयोग देखिए, राम की एक लीला देखिए, इस रणभूमि पर एक भाई एक बहन के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाकर आशीर्वाद देता है। अमेठी के लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि राहुल आ रहे हैं, राहुल आएंगे, लेकिन स्मृति उनके बीच है। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति का नॉमिनेशन है। रामलला का आशीर्वाद लेकर वो आ चुकी हैं। राम के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा की परंपरा भी पूरी की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद भी लिया और सनातन की विजय पताका फहराने की बात कहकर अमेठी पहुंच गई है। अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल और प्रियंका भी अयोध्या जाएंगे। हो सकता है जैसे ही अमेठी रायबरेली कंफर्म होगा, अयोध्या चले जाएं। ये बोल देंगे कि कांग्रेस राम विरोधी थोड़ी न है, लेकिन इस बार शायद जनता इतनी आसानी से ना समझे, क्योंकि गलती पर गलती हुई है। ऐसा अमेठी रायबरेली के लोगों का मानना है। कांग्रेस से अगर हैं तो राहुल गांधी हैं और स्मृति ईरानी तो है ही हैं दीदी जी, और अच्छा रिस्पांस उनका यहाँ पर है सांसद महोदय जी का। इसमें जो है वर्तमान सांसद महोदय स्मृति ईरानी जी हमेशा सुख दुख में पहुंचना, सबसे मिलना, हर समस्याओं का समाधान करना। का कोई टक्कर नहीं है, जमानत बच जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 5 सीटें संसदीय क्षेत्र में हैं विधानसभा, 4 पे भारतीय जनता पार्टी है, 1 पे कोई दूसरा है। राहुल को आना चाहिए या प्रियंका को? चाहे जो, लेकिन स्मृति ईरानी दीदी के अलावा कोई जीतेगा। जहाँ जिसको बनाए, लेकिन आ नहीं पाएंगे टक्कर में, क्योंकि स्मृति एकदम पूरा छा चुकी है। शायद कांग्रेस हाईकमान को इस बात का अंदेशा है या समझ है कि अमेठी रायबरेली में लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से एक खबर ये भी है कि पार्टी वायनाड में बूथ वाइज असेसमेंट कर रही है। उसके बाद अमेठी रायबरेली का अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि मोटे तौर पर वायनाड में राहुल गांधी कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारे में है। लिहाजा मां सोनिया की एंट्री हुई है। रात में चर्चा हुई, फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। रायबरेली and Amethi. Sir, कब होगा ये बता दीजिए. Sir. When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days everything will be clear. बस 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है।
लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता हिमांशु तिवारी अमेठी रायबरेली में ही घूम रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली में। जी हां, रायबरेली यदि भारतीय राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से कई ऐसे लोग चुने गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये माना जाता रहा है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने गढ़ से अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है? और बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी उतारेगी तो फिर वो भी उतारेंगे। लेकिन लोगों से हम चर्चा करते, लोगों से हम बात करते हैं, क्या लग रहा है, मन में क्या चल रहा है आप लोगों के? बस भाई प्रियंका गांधी हम लोग की नजर में है। अच्छा जी, और क्या आप सोच रहे प्रियंका जी को वोट टिकट मिल जाए यहाँ से? तो बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, अब दूसरी पीढ़ी आके यहाँ से लड़ रही तो उसमें बुरा किया। जीत जाएंगे यदि प्रियंका लड़ेंगी तो? अरे प्रियंका नहीं जीत पाएंगे तो कौन जीतेगा यहाँ? सुना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका लड़ सकती है। कोई भी आए, जैसे मोदी का ही जादू चल रहा है, मोदी को देना है, बस हम लोग को ये सोच के रखे कोई प्रत्याशी आए सिर्फ मोदी के नाम पे वोट चलेगा। मोदी बीजेपी का प्रत्याशी जो होना चाहिए, चर्चित चेहरा एक कोई आ नहीं रहा है। अगर यहाँ से कोई अच्छा चेहरा आता है तो एक बार सोचा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ से भी निकाल परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बोला राहुल गांधी को भी दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि सोनिया जी की विरासत है, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ नहीं हो सकता। अमेठी रायबरेली में राहुल प्रियंका को लेकर ऐसा कोई क्लियर कट फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक बात की चर्चा वहां है और शायद कांग्रेस में भी, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है। क्या राहुल को रायबरेली से लड़ाया जाए और प्रियंका को अमेठी से? अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि राहुल सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट पर वारिस बन जाएंगे। दूसरी वजह ये है कि अमेठी के मुकाबले रायबरेली में कांग्रेस के लिए समीकरण थोड़े ज्यादा आसान हो सकते हैं, क्योंकि रायबरेली सीट पर बीजेपी खेमे से कोई बहुत बड़े चेहरे का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो करना है जल्दी करना है। काउंटडाउन दोनों तरफ से है। अमेठी में 20 मई को वोट डाले जाने हैं। 3 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। सवाल उठता है कि अमेठी में फाइट कितनी टाइट होने वाली है, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी है जिन्होंने अमेठी में घर बार ही बना लिया, और दूसरी तरफ पैराशूट से उतरेंगे राहुल गांधी, जो 2019 में अमेठी से हार जाने के बाद अब तक मात्र 3 बार अमेठी पहुंचे। इस साल 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची थी। जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है तब से ये खबर कभी गर्म नहीं हुई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अमेठी से कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो ये हमेशा से चाहता रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ें, लेकिन बीच में ये भी खबरें आती रही कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। खबरें ये भी आती रही कि यदि वो 2 जगह से लड़ते हैं और दोनों ही जगह से जीतते हैं तो किसी एक सीट को छोड़ना गलत संदेश हो सकता है। राहुल पर ये आरोप लगातार लगते रहे कि जिस अमेठी से राहुल पहली बार सांसद बने, जिस अमेठी ने गांधी परिवार को हमेशा सम्मान दिया, उस अमेठी के लिए राहुल के पास समय तक नहीं। राहुल गांधी अमेठी से पहली बार साल 2004 में चुनाव जीते। 2009 में दूसरी बार मिली जीत। 2014 में मोदी लहर के बावजूद स्मृति ईरानी को हराने में कामयाब रहे। लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी ने इस सीट को लेकर एक नया गेम प्लान तैयार किया और यहीं से राहुल गांधी का गेम खराब होना शुरू हो गया। राहुल गांधी जब अमेठी से जीते तब भी वो कई बार अमेठी नहीं जाते थे। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में कैंप कर रही थीं, वहां रुक रही थीं, गली मोहल्ले में लोगों से मिलने के लिए जा रही थीं, खुद को कनेक्ट कर रही थीं, अमेठी का परिवार बता रही थीं और राहुल गांधी को लापता बता रही थीं। इसका नतीजा ये रहा कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को करारी हार मिली और स्मृति जीत गई। 24 के दंगल में भी स्मृति ईरानी विकास के साथ साथ जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को नहीं छोड़ा, जबकि राहुल गांधी पहले तो जीतने के बाद भी नहीं आते थे और अब तो हारने के बाद अमेठी ही छोड़ दिया। तो हम हारने के बाद भी ठहर गए थे, जीतने के बाद हम घर बनाए, वो तो जीतने के बाद लापता थे, हारने के बाद तो छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कितने अपना परिवार बदले हैं? कोई परिवार बदला है क्या?
नहीं ना, जिस परिवार में जन्मते हैं उसी में मर जाते हैं। लेकिन हम वायनाड गए भैया, वहां जाकर पता चला राहुल जी घोषित कर दिए हैं वायनाड ही अब उनका परिवार। अमेठी के अलावा रायबरेली में भी अब तक कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट का नाम कंफर्म होने का वेट किया जा रहा है। सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़कर अब राज्यसभा चली गई हैं, तो ऐसे में रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात सामने आई। कांग्रेस कैडर की तरफ से लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि कांग्रेस की इन दोनों पारंपरिक सीट से राहुल और प्रियंका को ही मैदान में आना चाहिए। यहाँ से तो भैया सस्पेंस है रायबरेली में। क्यों? पता नहीं क्यों ऊपर के लोग जा रहे भाई पार्टियां, लेकिन अगर प्रियंका जी आई बहुत बहुमत से जीतेंगी। प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी चुनाव तो प्रियंका पे जीत जाएंगी, जी। और राहुल गांधी लड़े तो हम नहीं बता सकते। रायबरेली पर राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो अब तक यहां 17 बार लोकसभा चुनाव हुए और 3 बार उपचुनाव हुए, जिसमें 17 बार कांग्रेस की जीत हुई। 2004 में सोनिया गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ी और तब से 2019 तक वो लगातार जीतती रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतना पुराना गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस को आखिर किस बात का डर था कि सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने के बदले राज्यसभा जाने का फैसला किया। रायबरेली कांग्रेस के लिए क्यों सेफ है? इसके पीछे यहाँ का जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर है। यहाँ सबसे ज्यादा दलित वोटर है जो करीब 34% है। इसके बाद 11% ब्राह्मण वोटर है, जबकि राजपूत वोटर की संख्या 9% है। ब्राह्मण और 400 प्लस से है। शायद इसीलिए कांग्रेस यहाँ से रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शायद इसीलिए कल कांग्रेस की मीटिंग में ये मांग उठी कि रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका को कैंडिडेट बनाया जाए, जिस पर फैसला अब जल्द ही होने वाला है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं होगा। अदीब वॉल्टर और हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।